दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि कैसे हम जो हमारा बिजली का बिल है इसे जीरो कर सकते हैं, और काफ़ी सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि कैसे हम जो सोलर इंडस्ट्री है इसके अंदर काम शुरू करें, इंस्टॉलेशन कौन सिखाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जन सोलर कंपनी के 1 किलोवाट बजट पैक सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन, जिसकी मदद से आपको पूरा इंस्टॉलेशन की एक एक प्रोसेस सीखने को मिलेगी। और साथ ही ये भी जानने को मिलेगा कि अगर आपके घर का बेसिक लोड जिसमें कूलर हो गया, फैन, लाइट और भी कुछ छोटे मोटे अप्लाइंसेस को चलाना है, तो कैसे आप इस सिस्टम के ऊपर चला के आपका जो बिजली का बिल है उसे पूरी तरीके से जीरो कर सकते हैं। और लास्ट में हमने ऐड किया आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज, तो उसे देखना ना भूलिए और पूरा वीडियो देखें जिससे आपको सही से जानकारी मिल सके। फर्स्ट प्रोडक्ट है सोलर इन्वर्टर। हमारे पास है जन सोलर कंपनी का PWM टेक्नोलॉजी बेस्ड सोलर इन्वर्टर। ये 1100 VA का इन्वर्टर है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं 2 साल की वारंटी आपको मिल जाती है। इसके बाद में बात करें यहाँ पे बॉक्स कंटेंट की, तो यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको दी गई है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए इन्वर्टर को बॉक्स से बाहर निकालते हैं। बॉक्स के अंदर सबसे फर्स्ट आपको मिल जाता है यूज़र मैनुअल, और यूज़र मैनुअल के साथ में आपको यहाँ पे फ्यूज़ भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बात करें यहाँ पे इन्वर्टर के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे मिल जाती है आपको एक LCD डिस्प्ले। जितने भी इंडिकेटर और नोटिफिकेशन है सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर मिलती है। इसके साथ यहाँ पे मिल जाता है एक पावर ऑन और ऑफ का बटन। बात करें अगर बैक साइड की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक फ़ैन जो अंदर के सिस्टम को ठंडा रखने का काम करता है। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, यानी कि जो इन्वर्टर मैन्युफैक्चर हुआ है ये इंडिया के अंदर हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे सोलर और ग्रिड जिसकी प्रायोरिटी पे आप इसे सेट करना चाहते हैं उसके लिए स्विच मिल जाता है। इसके बाद में इस इन्वर्टर को आप नॉर्मल मोड में रखना चाहते हैं या UPS मोड में रखना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे स्विच मिल जाता है। इस स्विच को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपको डेटा दिखाई दे देगा कि वो चेंज हो चुका है। इसके बाद में इस इन्वर्टर के साथ में आप ट्यूबलर और साथ में SMF बैटरी दोनों को काम में ले सकते हैं, तो उसके अंदर आपको स्विच करने के लिए इस बटन को काम में लेना होगा। इसके बाद में नीचे की साइड में आपको बैटरी को कनेक्ट करने के लिए वायर मिल जाता है, और एक इनपुट के लिए आपको वायर मिल जाता है जो आप ग्रिड से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में सोलर पैनल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पे लगा हुआ है एक AC फ्यूज़, यानी अगर किसी भी टाइप की कोई स्पार्किंग होती है तो सिर्फ ये फ्यूज़ ख़राब होगा, आपको जो साथ में मिला है उसे आप चेंज कर सकते हैं, जिससे आपके किसी भी टाइप का कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद में लास्ट यहाँ पे है आउटपुट का लिए पोर्ट, तो यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हैं और उसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपना पूरा लोड चला सकते हैं। सेकंड कंपोनेंट है सोलर बैटरी। हमारे पास जो बैटरी है ये जन सोलर कंपनी की बैटरी है 150 AH की। जो ये बैटरी है इसके ऊपर आपको 60 मंथ की कंडीशनल वारंटी मिलती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमेशा C10 बैटरी को यहाँ पर काम में लें। थर्ड कंपोनेंट है सोलर पैनल। हमारे पास जो सोलर पैनल है ये मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के हैं। 200 वाट के हमारे पास यहाँ पे 5 पैनल है जो हम इस इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल करने वाले हैं। आपको एक चीज़ का पैनल खरीदते वक्त ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप पैनल खरीद रहे हैं क्या वो आपके इन्वर्टर के साथ कंपेटिबल है या फिर नहीं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए पैनल का सिलेक्शन करना चाहिए। मोनोपर्क पैनल काम में लेने का हमें ये फ़ायदा मिला है, एक तो जो इनका बजट होता है या फिर जो रुपए आपको देने पड़ेंगे वो कम होंगे, और साथ ही कम धूप और बारिश के मौसम में भी आपको पर्याप्त बिजली इन पैनल से मिल जाएगी। फोर्थ कंपोनेंट है यहाँ पे सोलर स्ट्रक्चर। सोलर पैनल के साथ में आपको एक अच्छा सोलर स्ट्रक्चर खरीदना भी जरूरी है। हमारे पास जो सोलर स्ट्रक्चर है ये इंडिविजुअल पैनल के लिए है, यानी कि हर पैनल को आपको अलग से स्ट्रक्चर के ऊपर लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास ऐसे टोटल 5 स्ट्रक्चर है जो पांचों पैनल को हम अलग अलग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे एक ही पूरा 1 किलोवाट का स्ट्रक्चर परचेज कर सकते हैं, जिससे सभी पैनल एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर लग जाएंगे और वहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन की जो मेहनत होती है वो भी कम करनी पड़ेगी। लेकिन हाल फिलहाल जो हम आपको इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे वो इन्हीं स्ट्रक्चर के ऊपर करके दिखाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है कुछ बेसिक एसेसरीज जो इस इंस्टॉलेशन के अंदर आपके काम आएगी, जिसमें फर्स्ट है DC वायर। DC वायर आपके सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको काम में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 10 मीटर का DC वायर। DC वायर के अंदर एक कन्फ्यूज़न जो मार्केट के अंदर चलता है कि ब्लैक वायर को अलग काउंट किया जाता है और रेड वायर को अलग काउंट किया जाता है, तो दोनों वायर हमारे पास 10-10 मीटर है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। इसमें जितनी अच्छी क्वालिटी आप लेंगे उतने ही लॉन्ग टर्म तक आपके जो वायर है वो सही रहेगा, वायर में किसी टाइप के कट वगैरह नहीं होंगे। इसके बाद में कुछ बेसिक एसेसरीज जैसे प्लायर हो गया, व्रेंच स्पैनर हो गया, इंची टेप हो गया, और इसके बाद में है हमारे यहाँ पे MC4 कनेक्टर। तो इसमें जो फर्स्ट MC4 कनेक्टर जो सबसे ज़्यादा काम आएंगे वो है 1-in-1 वाले। तो यहाँ पे लगभग हमारे पास 7 ऐसे कनेक्टर हैं। इसके बाद में 2-in-1 वाले MC4 कनेक्टर है 2 पेयर।
यानी कि एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। इसके बाद में एक है 3-in-1। अब यहाँ पर आप कितने पैनल काम में ले रहे हैं उस हिसाब से जो MC4 कनेक्टर है इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। 5 पैनल है इसलिए हमारे पास 3-in-1 का यहाँ पे एक पेयर है और 2-in-1 के 2 पेयर है। अगर हम यहाँ पे 4 पैनल को ही इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, 2-in-1 वाले यहाँ पे 3 MC4 कनेक्टर काम में लेते हैं और यहाँ पे 3-in-1 को काम में नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखते हो क्या है कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन चीज़ों को सिलेक्शन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बारी यहाँ पे आ जाती है पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस की। अब यहाँ पे कनेक्ट करते हैं वाटर इंडिकेटर को। जो वाटर इंडिकेटर और जितनी भी सपोर्टिंग यहाँ पे आइटम होते हैं, यानी कि स्क्रू नट हो गया, जेल हो गया, और साथ में जितनी भी आपको एसेसरीज यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है इन्वर्टर और बैटरी के इंस्टॉलेशन में, ये कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर खाली अगर आप ये 2 चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको मार्केट से कोई भी चीज़ खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। जो वाटर इंडिकेटर है इसके अंदर आपको रेड कलर का जो अंदर इंडिकेटर दिख रहा है, इससे आपको पता चलता है कि पानी का लेवल क्या है। यहाँ पर रेड कलर की लाइन है और ऊपर की साइड में ग्रीन कलर की एक लाइन है। तो पानी अगर रेड वाली लाइन के यहाँ तक आ जाता है ये इंडिकेटर, मतलब पानी भरने की ज़रूरत है, और पानी आपको भरना है यहाँ पर जो ग्रीन इंडिकेटर है यहाँ तक। इसके बाद में जितने भी यहाँ पे आपने इंडिकेटर लगाए हैं सब में इंडिविजुअली आपको पानी भरना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक में भरा और वो सब में डिवाइड हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। आपको जितने भी इंडिकेटर है सब में सेपरेट पानी भरना होता है। अब यहाँ पे वाटर इंडिकेटर तो हमने लगा दिए हैं। अब बारी है इन्वर्टर और बैटरी के आपस में कनेक्शन की। जो इन्वर्टर है उसके बैक साइड में आपको बैटरी के लिए वायर लगे हुए होते हैं, उन्हें यहाँ पे कनेक्ट करना है। जो रेड कलर का वायर होता है वो पॉजिटिव का है, तो यहाँ पे प्लस का साइन देखने को मिल जाएगा, इस जगह पे उसे कनेक्ट करना है। तो पहले हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव साइड को। तो जो नट बोल्ट है आपको साथ में मिलता है, बस इन्हें यहाँ पे लगा देना है और इन्हें अच्छे से टाइट करना है, जिससे क्या हो किसी भी टाइप की यहाँ पे स्पार्किंग जनरेट ना हो। अब इसे लगाने के बाद में व्रेंच स्पैनर से आपको अच्छे से टाइट करना है। टाइट करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि इससे ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर ना दे, वरना ये टर्मिनल क्या है टूट सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल को। जब आप लास्ट वायर कनेक्ट कर रहे होंगे तब यहाँ पे हल्की फुल्की स्पार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी है। तो इस वक्त आपको क्या करना है, वायर को एक बार में ही लगा के यहाँ पे रखना है और फिर नट बोल्ट को यहाँ से टाइट कर देना है। जैसे ये एक बार लगाएंगे तो यहाँ पे हल्की फुल्की स्पार्किंग हुई, अब इसे बार बार आपको हटाना नहीं है और यहाँ पे जो ये नट बोल्ट है इसे टाइट कर दीजिए। तो ये एक बार लगा देंगे तो बार बार यहाँ पे स्पार्किंग नहीं होगी है। इन्वर्टर बैटरी का इंस्टॉलेशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल आता है कि जो टर्मिनल है इनके ऊपर जंग आने लग गया या फिर कोरोजन आता है, तो इस केस में क्या किया जाए। तो यहाँ पे बैटरी के जो टर्मिनल प्रोटेक्शन जेल है ये चीज़ आप काम में ले सकते हैं। 5 से 7 रुपये का पाउच होता है, इस बैटरी के साथ आपको ये फ्री मिलता है। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे पेट्रोलियम जेली या फिर ग्रीस जिसे बोलते हैं उसे भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो नॉर्मली इसे यहाँ पे प्लेस कर देना है, अच्छे से यहाँ पे आप इसे लगा दीजिए, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे किसी भी टाइप का जंग या फिर कोरोजन नहीं होगा। तो बैटरी और इन्वर्टर का कनेक्शन होते ही यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देने लग जाएगी है, जिसके अंदर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है कि बैटरी कितनी चार्ज है, अभी इसके अंदर बैटरी का कौन सा मोड है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन्वर्टर इज़ नॉट रेडी, जिसका मतलब है कि हमने इन्वर्टर को भी ऑन नहीं किया है। इसे ऑन कर देते हैं। ऑन करते ही एक बीप का साउंड सुनाई होगा, अब इन्वर्टर चालू हो चुका है। इस इन्वर्टर को हमने अभी ग्रिड से कनेक्ट नहीं किया है, क्योंकि जैसा वीडियो का टॉपिक है कि आप अपना घर का पूरा जो बिजली का बिल है उसे कैसे जीरो कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप ग्रिड को काम में लेंगे तो ये पूरा लोड उससे चलाएगा। तो हम इस इन्वर्टर को यहाँ पे ग्रिड से कनेक्ट नहीं करने वाले हैं। हाल फिलहाल इस इन्वर्टर के ऊपर सोलर पैनल को भी कनेक्ट नहीं किया है, क्योंकि जितना भी लोड चलाते हैं उसके अंदर सोलर का कोई भी रोल नहीं होता है। सोलर पैनल सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो बैटरी को चार्ज कर सके। आप ग्रिड से कनेक्ट करते हैं तो भी सेम काम होता है, बस ग्रिड की मदद से आपकी बैटरी चार्ज होगी। तो अब यहाँ पे फर्स्ट करते हैं लोड टेस्ट। देखते हैं कि इस इन्वर्टर के ऊपर मैक्सिमम कितना लोड चल सकता है और ये कितना नॉइस यहाँ पे फैलाता है। तो यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है एक एक्सटेंशन बोर्ड, इसकी मदद से अब करेंगे लोड टेस्ट। फर्स्ट यहाँ पे कनेक्ट करते हैं एक ट्यूबलाइट को, जो एक LED ट्यूबलाइट है 20 वाट की। तो इसे हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और जो एक्सटेंशन बोर्ड है इसे चालू कर देते हैं। इसे चालू करते देख सकते हैं आप, जो हमारी ट्यूबलाइट है ये चालू हो चुकी है और इसका ऊपर कितना यहाँ पे कंजप्शन हो रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर दिखाई दे देगा है। इसके बाद में कनेक्ट करते हैं PC का वायर। तो हमारा PC है वो भी इस इन्वर्टर के ऊपर स्टार्ट हो चुका है और अभी के टाइम पे जो लोड है यहाँ पे 110 वाट का मैक्सिमम लोड चल रहा है।
इसके बाद में कनेक्ट करते हैं यहाँ पे एक मिक्सर ग्राइंडर को। तो जो मिक्सर ग्राइंडर है अभी हम यहाँ पे आइडियल चालू कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो मैक्सिमम मिक्सर ग्राइंडर का लोड है वो है 900 वाट का। लेकिन जब खाली चलाते हैं तो लगभग 200 या 300 वाट तक का ही ये मैक्सिमम कंजप्शन करता है। तो इसे अभी ऑन करके देखते हैं क्या इसको चालू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसके बाद कनेक्ट करते हैं यहाँ पे एक प्रेस को। जो प्रेस ये लगभग 1400 वाट की है। अब इसे कनेक्ट करने से पहले अगर आप इसे कितने टेम्परेचर पे रखते हैं उसके हिसाब से जो इसका कंजप्शन होता है। अगर इसे मैक्सिमम पे रखेंगे तो मेरे हिसाब से ये ओवरलोड हो जाएगा, लेकिन इसे कम पे करके चलाते हैं तो क्या ये चल पाएगा या फिर नहीं। तो इसे मैंने कर दिया एकदम मिनिमम पे। अब इसे करते हैं यहाँ पे ऑन। तो हाल फिलहाल ये ऑन नहीं हुआ है क्योंकि एकदम मिनिमम पे। अब इसे थोड़ा सा यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और जैसे इसे बढ़ाया यहाँ पे ये ओवरलोड होके बंद हो गया है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे बात करें इस इन्वर्टर की मदद से, अगर आपका एक छोटा परिवार है जिसमें आपको फ़ैन, कूलर, ट्यूबलाइट, बल्ब, कुछ छोटी मोटी अप्लाइंसेस चलाना है, तो ये सिस्टम आपके लिए काफ़ी होगा। इसकी मदद से आपका जो बिजली का बिल है इसे जीरो कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप ऐसी किसी जगह रहते हैं जहाँ पे पावर आउटेज की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है और उस समय के लिए आपको खाली कुछ छोटे मोटे अप्लाइंसेस को ही चलाना है, तो ये सिस्टम आपके लिए कम बजट के अंदर एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट बारी है इन्वर्टर और सोलर पैनल को आपस में कनेक्ट करने की। जो सोलर पैनल हमारे पास है इनके बैक साइड के अंदर आपको पहले से वायर लगा हुआ नहीं मिलता है। तो इस केस के अंदर हमें यहाँ पे वायर कट करना होगा और इसके बैक साइड में यहाँ पे लगाना होगा। जो नॉर्मली सोलर पैनल के बैक साइड में वायर लगा हुआ आता है वो 1 मीटर का होता है। अगर आप सोलर का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो पहले क्या कीजिए कि स्ट्रक्चर के ऊपर लगा के देख लीजिए कि वहाँ पे एक्चुअल में कितने वायर की ज़रूरत है। उससे थोड़ा ज़्यादा आप वायर वहाँ पे कट कर लीजिए ताकि किसी भी केस में आपके वायर छोटा ना पड़े, वरना क्या होगा वो पूरा वायर वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। लगभग हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम यहाँ पे वायर काटेंगे। हमने पहले स्ट्रक्चर के ऊपर वायर को वहाँ पे नाप के देख लिया है। लगभग 2 फीट के वायर की हमें वहाँ पे ज़रूरत है। 2 फीट के वायर के अंदर हमारा जो वायर है वो आराम से ढीला रहेगा और वहाँ पे किसी भी टाइप का कोई खिंचाव नहीं होगा और सारे पैनल है वो हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले 4 पैनल के लिए 2-2 फीट के वायर कट कर रहे हैं, और इसके बाद में जो तीसरा पैनल होगा, क्योंकि वो पैनल आपको जैसा स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि 2 पैनल का माउंट तो एकदम जो है पास में जो जंक्शन बॉक्स है, लेकिन जो तीसरा पैनल है उसका जंक्शन बॉक्स थोड़ा सा दूर है। तो इस केस के अंदर हम जो एक पैनल है वहाँ पे जो वायर है उसको थोड़ा लंबा काटेंगे। तो यहाँ पर आप इंची टेप की मदद से इसे नाप सकते हैं कि हमें 2 फीट काटना है, तो 2 फीट जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे हम इसका एक पीस काट लेंगे, यानी कि इतना वायर हमारे लिए काफ़ी होगा। तो हम यहाँ पे क्या है कि वीडियो सिर्फ आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा वायर कट नहीं कर रहे, क्योंकि हमें कम से कम वायर का यहाँ पे जो है वेस्टेज करना है और हमारा जो पूरा काम है वो सही से होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे 2 फीट के जो पीस है उन्हें कट कर रहे हैं। तो ये एक वायर हमारा यहाँ पे कट हो गया। तो ऐसा ही हम वायर कट करेंगे रेड के अंदर से। अब यहाँ पे जो इन्वर्टर है वो 800 वाट के पैनल को ही सपोर्ट करता है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप वहाँ पर 4 पैनल ही परचेज़ करें। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं, यानी कि कश्मीर हो गया या फिर असम, ऐसी जगह जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है या फिर धूप कम समय के लिए ही मिल पाती है, तो वहाँ पर आप ज़्यादा पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे अगर कम धूप भी हो तो भी आपकी बैटरी को आपको एश्योरिटी रहे कि वो पूरी चार्ज हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे 5 पैनल इंस्टॉल करके दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, वरना नॉर्मली आपके 4 पैनल इनफ होंगे। और हम राजस्थान में रहते हैं तो यहाँ पर 4 पैनल भी मोर देन इनफ है। तो फर्स्ट यहाँ पे ओपन करते हैं जंक्शन बॉक्स को। तो हमारा जंक्शन बॉक्स ओपन हो गया है। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं 2 डायोड लगे हुए हैं। ये जो जंक्शन बॉक्स है ये IP68 रेटिंग का है, जिससे इसके अंदर पानी वगैरह नहीं जाता है। तो हम पहले यहाँ पे वायर कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव साइड का। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कौन सी साइड पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव? तो आपका जो जंक्शन बॉक्स की कैप होती है इसके ऊपर आपको यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन देखने को मिल जाएगा है। जो पॉजिटिव वायर है, हमने रेड कलर का वायर यहाँ पे पॉजिटिव के लिए जो काम में लेते हैं वो लिया है। अब इसको पहले छिल लेते हैं। तो यहाँ पे लगभग 1 से लगा के 1.5 सेंटीमीटर का वायर आपको छिल लेना है, जिससे यहाँ पे कनेक्शन करने में कोई आपको दिक्कत ना हो। तो दोनों लेयर को हम हटाएंगे और लगभग यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर वायर हमने छिल दिया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो कैप लगा रखी है इसको इसके अंदर से लेना है और यहाँ पे वायर को अंदर की साइड में पुश कर देना है।
तो ये वायर हमारा प्रॉपर यहाँ पे आ चुका है। अब आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं इसे कनेक्ट करने के। आप चाहे तो यहाँ पे शोल्डरिंग कर सकते हैं, चाहे तो प्लायर की मदद से इसे अंदर से यहाँ पे जो है इसे दबा सकते हैं, जिससे भी आपका वायर टाइट हो जाएगा। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा वो है कि आप यहाँ पे शोल्डरिंग कीजिए, क्योंकि शोल्डरिंग करने से क्या होगा कि यहाँ पे स्पार्किंग बनने के जो चांस है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं, और यही चीज़ हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सोल्डरिंग आयरन हमारी गर्म हो चुकी है। अब क्या करना है, इस वायर को यहाँ पे लगा के जो सोल्डरिंग वायर होता है उसे टच करके आपको इस वायर को यहाँ पे टच कर देना है, जिससे क्या होगा कि ये वायर यहाँ पे शोल्ड हो जाएगा। तो पॉजिटिव का वायर हमारा यहाँ पे सही से कनेक्ट हो गया है। खींचने पे भी आप चेक कर लीजिए वायर बाहर नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है फिर भी ये सही से टाइट नहीं हुआ या फिर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है, तो प्लायर की मदद से आप इस जगह से इसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे भी आपका जो वायर है वो सही से टाइट हो जाएगा। अब इसके बाद में बारी है नेगेटिव वायर को कनेक्ट करने की। तो वायर हमने पहले से छिल लिया है। अब यहाँ पे सेम उसी तरीके से आपको इस वायर को अंदर लेके जाना है। कैप जो है आप पीछे की साइड से भी अंदर डाल सकते हैं, अगर ये जो ऊपर की कैप है आप लगाना भूल जाते हैं तो। अब इसे कर देते हैं यहाँ पे शॉर्ट, और इसके बाद में यहाँ पे लगाएंगे MC4 कनेक्टर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वायर यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे बारी है MC4 कनेक्टर को कनेक्ट करने की। तो ये कैप है, अब इसे वापस यहाँ पे टाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे कनेक्ट करते हैं MC4 कनेक्टर को। मेरे हाथ में जो ये वाला MC4 कनेक्टर है ये है पॉजिटिव साइड के लिए। इसे साथ में मेल कनेक्टर भी बोला जाता है, और दूसरी साइड इसे नेगेटिव के लिए काम में लिया जाता है, और साथ ही इसे यहाँ पे फीमेल कनेक्टर भी बोला जाता है। तो पहले हम यहाँ पे मेल कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको इसे बैक साइड से ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे कुछ रबड़ है, इन्हें निकाल दीजिए, और इसके बाद में यहाँ पे जो है कनेक्टिंग प्लेट, इसे आपको बाहर निकालना है। जो मेल कनेक्टर होता है इसके अंदर जो कनेक्टिंग प्लेट होती है ये थोड़ी साइज़ में बड़ी होती है, और दूसरी साइड में जो फीमेल कनेक्टर होता है उसके अंदर छोटी साइज़ की प्लेट लगी हुई होती है। तो यहाँ पर क्या करना है कि इस साइड जगह पे आपको वायर को कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे लेंगे पॉजिटिव वायर को। तो इसके साथ में आपको लेना है पॉजिटिव वायर, और पॉजिटिव वायर को इसके अंदर यहाँ पे लगा देना है। इसे लगाने के बाद अगर आपके पास MC4 क्रिम्पिंग टूल है तो उसकी मदद से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास MC4 क्रिम्पिंग टूल नहीं है तो आप इसे प्लायर की मदद से भी टाइट कर सकते हैं। अगर आप एक इंस्टॉलर है तो आपके पास MC4 क्रिम्पिंग टूल होना चाहिए, उससे जो इंस्टॉलेशन होता है वो परफेक्ट होता है, और वायर के अंदर जो स्पार्किंग के चांस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल मैं आपको यहाँ पे प्लायर की मदद से ये इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा। तो प्लायर लेना है आपको, और इसे यहाँ से पहले एक साइड के जो है इसे प्रेस कर देना है। एक साइड से अच्छे से टाइट होने के बाद में आपको दूसरी साइड से भी इसे प्रेस कर देना है, और जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये एकदम अच्छे से यहाँ पे टाइट हो गया है। आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी कंडीशन में जो आप ये लगा रहे हैं ये नोक वापस बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसे अच्छे से टाइट करना है, और वापस क्या करना है, यहाँ पे आपको जो रबड़ पैड है इसके उन्हें यहाँ पे वापस अंदर की साइड लगा देना है और इसे टाइट कर देना है। इसे बैक साइड से आपको अच्छी तरीके से टाइट करना है, ताकि यहाँ पे क्या हो कि इसके अंदर लीकेज नहीं हो सके। इसके बाद कनेक्ट करते हैं यहाँ पे फीमेल कनेक्टर को। तो सेम उसी तरह इसे भी आपको बैक साइड से ओपन करना है, और यहाँ पे जो कनेक्टिंग प्लेट है इसे बाहर निकाल देना है। जो फीमेल कनेक्टर होता है इसके अंदर जो कनेक्टिंग प्लेट है ये छोटी साइज़ की होती है। तो इसके अंदर सेम उसी तरीके से आपको वायर फिट करना है और इसे अच्छे से टाइट कर देना है। तो वायर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कितना छिल रखा है, इतनी साइज़ का आपको छिलना है, और यहाँ पे इसे टाइट कर देना है। सही से टाइट करने के बाद में आपको रबड़ और जो बैक की कैप है वो लगा के इसे अंदर फिक्स कर देना है। इसे आगे इतना अंदर करना है कि क्लिक का साउंड आपको सुनाई दे। उसके बाद में आपको वापस इसे टाइट कर देना है, और इसे भी आपको अच्छे से टाइट करना है। अगर आप इसे सही से नहीं लगाते तो MC4 कनेक्टर लगाने का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो कनेक्शन एकदम प्रॉपर आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो हमारे MC4 कनेक्टर दोनों साइड के यहाँ पे लग चुके हैं। इसी तरीके से बाकी पैनल के भी हमें ये कनेक्ट करना है। नेक्स्ट अब बारी है सोलर पैनल को स्ट्रक्चर पे टाइट करने की।
तो स्ट्रक्चर को हमने साउथ फेसिंग की तरफ रख दिया है। जो सोलर पैनल है इसे हमेशा साउथ फेसिंग की डायरेक्शन में लगाया जाता है। तो स्ट्रक्चर को लगभग आपको 2 से 2.5 फीट की दूरी पर रखना है, एक लेग से दूसरे लेग को। इसके बाद में हम इसे टाइट कर रहे हैं क्लैंप की मदद से। तो 2 क्लैंप जो होगी वो फ्रंट साइड में काम आएगी और 2 क्लैंप है जो बैक साइड में काम आएगी। क्लैंप की मदद से सोलर पैनल को टाइट करना काफ़ी ईजी है। अगर आप नट बोल्ट लगाते हैं उसमें थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है, लेकिन क्लैंप के साथ इसे इंस्टॉल करना काफ़ी ईजी है। तो पहले क्लैंप है इन्हें यहाँ पे लगा देते हैं। हमने दोनों लेग के फ्रंट साइड में क्लैंप लगा दी है। क्लैंप को आपको लूज ही रखना है, यहाँ पे टाइट नहीं करना है, ताकि पैनल यहाँ पे इजीली फिट हो जाए। पैनल को रखने के बाद में आपको बैक साइड से और यहाँ पे क्लैंप को टाइट कर देना है। इसके बाद में एलन की मदद से आपको जितने भी नट और बोल्ट है इन्हें अच्छे से टाइट कर देना है, ताकि किसी भी टाइप का यहाँ पे दिक्कत नहीं आए और ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर पैनल अच्छे से टाइट हो जाए। अब यहाँ पे बारी है, जो वायर हमने सोलर पैनल के बैक साइड में कनेक्ट किया है क्या वो पूरी वायरिंग सही हुई है या फिर नहीं। तो इसको हम टेस्ट कर सकते हैं मल्टीमीटर या फिर क्लैंप मीटर की मदद से। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो उस चीज़ को आप यहाँ पे काम में ले सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये मल्टीमीटर की मदद से। मल्टीमीटर अगर आपके पास है तो इसे आप वोल्टेज पे सेट कर लीजिए। वोल्टेज पे सेट करने के बाद में आपको क्या करना है कि हर एक पैनल के अंदर आपको यहाँ पे चेक करना है। तो ये मैंने मल्टीमीटर रखा और ये जो पैनल है इसके अंदर जो रेड वाला है इसके अंदर आपको रेड को लगाना है, यानी कि पॉजिटिव में पॉजिटिव वायर और नेगेटिव में नेगेटिव वायर को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करते जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 21.8 यहाँ पे वोल्टेज हमें अभी मिल पा रहे हैं, जो कि अभी के समय पे एकदम सही है, यानी कि ये पैनल एकदम प्रॉपर काम कर रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे इसका एम्पियर भी चेक कर सकते हैं। अगर क्लैंप मीटर है तो शॉर्ट सर्किट करके चेक कर सकते हैं और नॉर्मल मल्टीमीटर से भी आप इसका एम्पियर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बारी है सभी सोलर पैनल को आपस में कनेक्ट करने की। तो आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे काम में लेंगे MC4 कनेक्टर। जैसा कि आपको बताया कि 2-in-1 के आपको 2 पेयर की ज़रूरत है और 3-in-1 के 1 पेयर की ज़रूरत है। आप चाहें तो यहाँ पे 5-in-1 का एक ही पेयर काम में ले सकते हैं, या फिर आपके जो पैनल है उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप 5-in-1 लेते हैं तो सभी सोलर पैनल के जो वायर है उनके बैक साइड में लग जाएंगे और उनके एक साइड से फाइनल आउटपुट मिल जाएगा है। लेकिन अगर आप 3-in-1 और 2-in-1 काम में लेते हैं तो 2 पैनल को आपको अलग कनेक्ट करना होगा और फिर 3 पैनल को आपको अलग कनेक्ट करना होगा। इसके बाद में जो आपको यहाँ पे 2 वायर मिलेंगे, इन 2 वायर के लिए आपको फिर से यहाँ पे MC4 कनेक्टर लगाने पड़ेंगे 2-in-1 के, जिससे आपको जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसे करके क्या है कि यहाँ पे आपको फाइनल 2 आउटपुट मिल जाएंगे, जिसे हम इन्वर्टर के अंदर बैक साइड में कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे कनेक्ट करेंगे फ्रंट रो के 3 सोलर पैनल को। इन सोलर पैनल को कनेक्ट करने के लिए हमें 3-in-1 MC4 कनेक्टर को काम में लेना होगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो वायर आप इस साइड से कनेक्ट कर रहे हैं वही फाइनल आउटपुट के तौर पे आपको मिलना चाहिए। यानी कि ये जो कनेक्टर है ये है नेगेटिव साइड के लिए और जो यहाँ पे ये वाला कनेक्टर है ये है पॉजिटिव साइड के लिए। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इनका कनेक्शन करना है। तो जो तीनों पैनल है इनके वायर आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देने हैं। तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आप इन वायर को खींच के देख लिए, कोई भी वायर है वो निकलना नहीं चाहिए। तो ये कनेक्शन हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे भी मल्टीमीटर लगा के कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि जो वोल्टेज थे जो पहले आ रहे थे वही वोल्टेज होने चाहिए, सिर्फ आपके जो एम्पियर है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। अब जो बैक साइड में है 2 पैनल उन्हें कनेक्ट करते हैं 2-in-1 कनेक्टर की मदद से। नेक्स्ट अब हमें कनेक्ट करना है इस 3-in-1 और जो 2-in-1 है इनको आपस में। इसके लिए हम वापस काम में लेंगे यहाँ पे 2-in-1 कनेक्टर। तो 2-in-1 कनेक्टर की जो एक साइड है उसको पहले हम यहाँ पे जो है टाइट कर देंगे। तो ये एक साइड यहाँ पर हमने लगा दी और दूसरी साइड जो है उसे यहाँ पे लगा दिया है। अब दिक्कत ये आएगी, अगर आप 3-in-1 और 2-in-1 को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको इतना गैप नहीं मिल पा रहा है कि ये वाला कनेक्टर यहाँ पे लग जाए। तो इस केस के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे एक एक्सटेंशन वायर को काम में लेंगे। एक्सटेंशन वायर का मतलब ये है कि आपको एक वायर का पीस लेना है जिसके दोनों साइड में एक एक कनेक्टर आपको लगा देना है। यानी कि एक साइड तो आपको लगाना है मेल कनेक्टर और एक साइड लगा देना है फीमेल कनेक्टर। फर्स्ट यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ब्लैक वायर को ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जो भी आपको वायर कनेक्ट करना है वो इसी साइड कनेक्ट करना है। ये वाली जो साइड है ये आउटपुट के लिए है। तो यहाँ पर इस वायर को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है। ये वायर आप इस साइड कनेक्ट कर दीजिए और इसका जो दूसरा सिरा है उसे आपको कनेक्ट कर देना है यहाँ पे, जो आपका ये वायर है इसके इस जगह पे।
तो यहाँ पर हमारा जो ब्लैक वायर है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बारी है हमें जो पॉजिटिव वायर है उसको अब कनेक्ट करना है। तो पॉजिटिव साइड में भी आपको सेम करना है। जो बैक साइड है, बैक साइड के अंदर आपको इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ये वायर यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद में ये जो सिरा है इसके आउटपुट में आपको लगा देना है। तो यहाँ पर हमारे पांचों पैनल आपस में कनेक्ट हो गए हैं। हमने यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन किया है, जिस वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज है वो उतना ही रहेगा जितना एक पैनल का होता है, लेकिन जो एम्पियर थे वो अब यहाँ पे ज़्यादा हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं इसके वोल्टेज को कि कहीं जो वोल्टेज है वो बढ़ तो नहीं गया अगर कोई कनेक्शन गलत होता है। तो यहाँ पर आपको सेम जो पॉजिटिव है उसके अंदर पॉजिटिव का वायर लगाना है और नेगेटिव के अंदर नेगेटिव का वायर लगाना है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे अभी भी सेम आउटपुट मिल रहा है, यानी कि लगभग 21.4 21.6 वोल्टेज हमें अभी इससे मिल पा रहे हैं। अब बारी है इन पैनल को इन्वर्टर से कनेक्ट करने की। तो यहाँ पे जो फाइनल वायर हम काम में ले रहे हैं इन्वर्टर तक ले जाने के लिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ करनी है कि जो कनेक्टर आप लगाएंगे उनको आपको उल्टा लगाना है। जो फीमेल कनेक्टर है उसे पॉजिटिव साइड में लगाना है और जो मेल कनेक्टर है उसे नेगेटिव साइड में लगाना है, ताकि आपके यहाँ पे वायर का कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे जैसे हमारा रेड वायर है तो यहाँ पर भी हम रेड वायर को ही काम में ले रहे हैं, जिससे आपको आगे भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये वायर हमने कनेक्ट कर दिया है और सेम ऐसे ही हमने नेगेटिव वायर को भी हमें कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे लास्ट बारी है वायर को नीचे लेके जाने की और इन्वर्टर में कनेक्ट करने की। अब यहाँ पर आपको इन्वर्टर की बैक साइड में नेगेटिव और पॉजिटिव सोलर पैनल के वायर कनेक्ट करने का ऑप्शन दे रखा है। तो आपको पहले जो ये स्क्रू है इन्हें थोड़ा लूज़ कर देना है। इसके बाद में पहले हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव का वायर। तो नेगेटिव का वायर आपको लेना है, इसे अच्छे से यहाँ पे इसके अंदर लगा के टाइट कर देना है। तो ये वायर हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसे आप यहाँ से अच्छे से टाइट कर दीजिए। तो ये वायर हमारा यहाँ पे टाइट हो चुका है। अब यहाँ पर कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव का वायर। आप एक बार यहाँ पे वापस क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का वायर कहीं गलत तो नहीं हो गया है। आप अगर मल्टीमीटर से चेक करते हैं वोल्टेज, तो अगर आप उसमें उल्टे वायर लगाएंगे, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करके चेक करेंगे, तो वहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो नेगेटिव में आएगी। तो उस तरीके से आप यहाँ कंफर्म कर सकते हैं कि कहीं पे आपने जो वायर है वो गलत तो नहीं लगा दिए। हमारे केस में सब सही है, तो हम पॉजिटिव के वायर को भी यहाँ पे कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो इस वायर को हमने इसके अंदर लगा दिया है। जैसे इसको लगाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइट ब्लिंक होना शुरू हो चुकी है। तो अब इसे टाइट कर देते हैं। इंस्टॉलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बात करें इस वीडियो में दिखाए गए सभी प्रोडक्ट को आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और इनकी कीमत क्या है। तो इनकी करंट प्राइस जानने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं jansolar.com की वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन, और साथ ही यहाँ से आप घर बैठे ऑर्डर करके जो भी प्रोडक्ट है उन्हें घर पे मंगवा सकते हैं। तो ये थी यहाँ पे पूरी जानकारी सोलर सिस्टम के इंस्टॉलेशन की, साथ ही कैसे आप अपने घर का जो बिजली का बिल है उसे पूरी तरीके से जीरो कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं गिव वे। जो पूरा सिस्टम इस वीडियो के अंदर दिखाया है, किसी एक लकी विनर को मिलने वाला है ये सिस्टम। इसके लिए जो कंडीशन है बस इतनी सी है कि आपको इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, जो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी कर रखा होगा। साथ ही इस वीडियो को आपको कर देना है लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आपको शेयर करना है, ताकि जो लोग बेरोजगार बैठे हैं उन्हें भी कोई नया रोजगार का अवसर मिल पाए। तो बस ये इतनी सी चीज़ आपको करनी है, और साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको आपका नाम और नंबर हमें देना है, जिससे क्या हो कि जब भी हम यहाँ पे विनर अनाउंस करें तो हमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे ही इस वीडियो के 1 लाख लाइक कंप्लीट होंगे तो हम यहाँ पे विनर का अनाउंसमेंट करेंगे, और जो पूरा सिस्टम है हमारी टीम आके आपके यहाँ पे इंस्टॉल करेगी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आपका कोई सुझाव है या इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।